कहानी की शुरुआत में हम आर्युंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हांगकांग के पावरफुल गैंगस्टर ब्लैक ड्रैगन के बॉस लाम की बेटी थी। यहाँ आर्युंग अपने पिता के हाई प्रोफाइल गैदरिंग में शामिल होती है, जिस दौरान रिवाल गैंग के मेंबर लैम को शर्मिंदा करने के लिए आर्युंग की इंसल्ट करने की कोशिश करता है। तभी आर्युंग अपने स्किल दिखाते हुए डांस करती है और सभी गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपनी तलवारबाजी भी दिखाती है। और तभी उन मेंबर में से एक आदमी जानबूझकर एक गिलास को तोड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे गिलास के टुकड़े आर्युंग के पैर में चुभ जाते हैं और उसके पैर से ब्लड आने लगता है। लेकिन आर्युंग दर्द होने के बावजूद भी डांस करना बंद नहीं करती। यहाँ सभी गेस्ट उसे लड़खड़ाते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे आर्युंग को उन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उस मेंबर के हाथ में तलवार घुसा देती है, जिसने कांच के टुकड़ों को जमीन पर फेंका था। इस अटैक के कारण दूसरे मेंबर आर्युंग से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं, पर बॉस लैम सबको रोकते हैं और इस मामले को यहीं पर सुलझा देते हैं। लेकिन आर्युंग अभी भी अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो अगले ही दिन उस गैंग के लीडर को ट्रैक करती है जिसके आदमी ने आर्युंग की इंसल्ट की थी। जल्द ही वो उस लीडर को एक सलाव में बैठा हुआ पाती है और तुरंत उसका गला काट कर उसे मार डालती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस गैंग के लीडर के फुनरल को देखते हैं। इस गैंग का हाई रैंक मेंबर अपने बॉस का बदला लेने के लिए आर्युंग को मारने की कसम खाता है। इसीलिए लैम अपनी बेटी आर्युंग की सेफ्टी के लिए उसे अपने भरोसेमंद दोस्त बिग बॉस के पास भेजने का डिसीजन लेता है। दरअसल बिग बॉस कोरिया का सबसे पावरफुल गैंगस्टर था, इसीलिए लैम को ये विश्वास था कि आर्युंग वहाँ पर सेफ रहेगी। दूसरी ओर हम बिग बॉस को देखते हैं जो कि चुल नाम के एक आदमी को आर्युंग की देखभाल करने का काम सौंपता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चुल बिग बॉस की गैंग का सबसे लो रैंक वाला मेंबर है, पर वो चाइनीज भाषा जानता था, इसीलिए उसे आर्युंग की देखभाल के लिए चुना गया था। जबकि हकीकत ये थी कि कीचुल को चाइनीज भाषा का कोई भी नॉलेज नहीं था। अगले ही दिन कीचुल और उसके दो साथी आर्युंग को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते हैं। यहाँ तीनों को लग रहा था कि आर्युंग एक आदमी है, पर जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि आर्युंग कोई आदमी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की है। इधर आर्युंग के बात करने के अंदाज से उन्हें पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली लड़की है। यहाँ कोई भी आर्युंग की भाषा नहीं बोल सकता था और न ही आर्युंग को कोरियन भाषा आती थी, इसीलिए आर्युंग और उसके नए केयर टेकर के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। इसके बाद आर्युंग बिग बॉस से मिलने जाती है, जहाँ बिग बॉस उसका अच्छे से वेलकम करता है और उससे कहता है कि यहाँ तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। इसके अलावा वो आर्युंग को बताता है कि कोरिया में तुम कीचुल और उसके साथियों की बॉस हो और जब तक तुम यहाँ हो ये लोग तुम्हारी पूरी तरह से केयर करेंगे। थोड़ी देर बाद कीचुल और उसके आदमी आर्युंग को उसके घर ले जाते हैं, जहाँ कीचुल और उसके साथी आर्युंग को अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कीचुल को फाइट करना नहीं आता, बल्कि वो बस आर्युंग को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथियों को मार रहा है। तभी आर्युंग वहाँ आकर कीचुल को एक साथी को मारती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आर्युंग कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक फाइटर है। इसी दौरान वहाँ पर इयोन नाम की एक लड़की आती है जो कि एक ट्रांसलेटर थी। दरअसल उसे आर्युंग और गैंगस्टर के बीच होने वाली बातों को ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया गया था। इयोन एक इमेच्योर लड़की है और वो गैंगस्टर से बहुत डरती है, इसीलिए शुरुआत में वो आर्युंग की रूड बातों को उसी तरह ट्रांसलेट करने के बजाय अच्छे से बनाकर ट्रांसलेट करती है। असल में इयोन नहीं चाहती थी कि गैंगस्टर आपस में झगड़ा करे, इसीलिए वो सबके बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट कर रही थी। यहाँ आर्युंग कीचुल से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। असल में आर्युंग की माँ को आखिरी बार कोरिया में ही देखा गया था, इसीलिए आर्युंग को लगता था कि उसकी माँ अभी भी इसी जगह पर होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि कीचुल की दोनों साथियों को दूसरे गैंग के कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, पर दोनों लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि आर्युंग भी वहाँ पर खड़ी थी। आर्युंग उन्हें परेशान होता हुआ देखकर उनकी हेल्प करने का सोचती है, इसीलिए वो एक छोटी सी टेबल पर किक मारकर सभी गैंगस्टर को गिरा देती है। तभी कीचुल के साथी मौका देखकर उन लोगों को एक एक करके पीटने लगते हैं, जिस वजह से गैंगस्टर को काफी चोट आती है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी शाम आर्युंग, इयोन और उसके केयर टेकर डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ कीचुल काफी ड्रिंक कर लेता है, इसीलिए अपने एक साथी के साथ वॉशरूम में चला जाता है, जिस दौरान अचानक से वहाँ पर रेबल गैंग आ जाती है। यहाँ रेबल गैंग के लोग कीचुल के दूसरे साथी को लात मारकर गिरा देते हैं और फिर आर्युंग और इयोन को परेशान करने लगते हैं। तभी आर्युंग को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। आर्युंग उन लोगों के ऊपर चॉपस्टिक फेंक कर हमला करती है और गैंगस्टर को पावरफुल किक मारकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद कीचुल का दूसरा साथी जल्दी से वॉशरूम में जाता है और कीचुल को आर्युंग के फाइट स्किल के बारे में बताने लगता है। इसके बाद आर्युंग से हारे हुए लोग अपने रेबल गैंग के लीडर के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिससे लीडर सबको कीचुल की गैंग को अपना मेन टारगेट
टारगेट बनाने को कहता है। अगले दिन कीचुल के बारे में रिसर्च करने के बाद रेबल गैंग उसे और आर्योंग को अपने हेडक्वार्टर में इनवाइट करती है, इसीलिए वो दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं। जब वो दोनों हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तब कीचुल अपने दोनों साथियों को वहाँ घायल देखकर शॉक हो जाता है। असल में उन दोनों की गैंगस्टर ने बुरी तरह से पिटाई की थी। अपने साथियों को ऐसी हालत में देखकर कीचुल को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो रेबल गैंग के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर कीचुल को फाइटिंग नहीं आती थी, इसीलिए वो लीडर को हाथ भी नहीं लगा पाता, जबकि लीडर उसके फेस पर पंच मारकर उसे गिरा देता है। तब आर्योंग कीचुल की मदद करती है और एक मूंगफली को उठाकर लीडर के चेहरे पर मारती है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कीचुल उसके फेस पर पंच मार देता है, जिससे लीडर सीधे जमीन पर गिर जाता है। अब रेबल गैंग के लोग कीचुल को घेर लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ कीचुल इतना पिटने के बाद भी आर्योंग को उन लोगों से प्रोटेक्ट करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही आर्योंग कीचुल को पीछे कर देती है और अकेले ही गैंगस्टर से फाइट करने लगती है। फाइट के दौरान वो अपनी पावरफुल किक से कुछ ही सेकंड में उन लोगों को मार मार कर फ्लोर पर गिरा देती है। आर्योंग की इस फाइट स्किल को देखकर चुल हैरान रह जाता है। इसके बाद कीचुल और उसका ग्रुप घर आ जाते हैं। यहाँ कीचुल के साथी आर्योंग की फाइट देखकर काफी इम्प्रेस थे, पर उन्हें डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थी। इसी रात कीचुल और आर्योंग गार्डन में बैठकर ड्रिंक करते हैं। वो दोनों भले ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन कीचुल आर्योंग की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। साथ ही आर्योंग को भी अब कीचुल के साथ अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह ग्रुप के सभी लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अब आर्योंग उन लोगों से रूडली बात नहीं करती, बल्कि उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट कर रही थी। पर इयोन आर्योंग की बातों को गलत ट्रांसलेट करके उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करती है। दरअसल इयोन को ऐसा करने पर काफी मजा आ रहा था। इसके बाद कीचुल और उसके साथी अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि रेबल गैंग का लीडर अपनी हार मानने के लिए वहां पे आया हुआ है। ये देखकर बिग बॉस कीचुल से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसे लो रैंक से उठाकर सीधे अपना राइट हैंड बना लेता है। इसी बीच हम हांगकांग की हायर गैंग की मेंबर को देखते हैं, जो अभी भी आर्योंग से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए वो आर्योंग को मारने के लिए कुछ प्रोफेशनल किलर को कोरिया में भेज देते हैं। इधर कोरिया में आर्योंग और उसका ग्रुप एक टाउन में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि उन्हें मारने के लिए कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ सबको लगता है कि किलर कीचुल को मारने के लिए आया है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि किलर का मेन टारगेट तो आर्योंग है। वो किलर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी पांचों उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, जिस दौरान एक किलर अपनी गन से आर्योंग को शूट कर देता है, जिससे आर्योंग घायल हो जाती है। पर कीचुल किसी तरह आर्योंग को बचाकर सेफ जगह पर ले जाता है, जहां वो अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। जिसके बाद वो सभी घर आ जाते हैं और उन किलर से अपने आप को बचाने के तरीके सोचने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि किलर उनके घर के पास आ चुका है, इसीलिए वो जल्दी से दो ग्रुप में बट जाते हैं, जहां पहले ग्रुप में कीचुल और आर्योंग थे और दूसरे ग्रुप में इयोन और कीचुल के दो साथी होते हैं। इधर किलर कीचुल और आर्योंग का पीछा कर रहे होते हैं, जिस दौरान किलर की कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे कीचुल और आर्योंग उन लोगों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ कीचुल आर्योंग को किलर से बचाने के लिए उसे अपने फैमिली के घर ले जाता है। घर पर कीचुल के पेरेंट्स को लगता है कि आर्योंग उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए कीचुल की माँ उसे फैमिली नेकलेस दे देती है ताकि वो आर्योंग को ये नेकलेस गिफ्ट कर सके। इसके बाद वो दोनों घर पर ही रात गुजारते हैं। यहाँ उन्हें किलर से कोई खतरा नहीं था। दूसरी तरफ हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आर्योंग के पिता अपने हाई लेवल के मेंबर से मीटिंग कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बॉस लैम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इधर आर्योंग और कीचुल अपने साथियों से दोबारा मिलते हैं, जिस दौरान आर्योंग अपने पिता को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी अचानक से किलर वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आर्योंग उन पर खंजर से अटैक करती है, जिससे दो किलर मर जाते हैं। अब सिर्फ किलर की लीडर ही बची थी, जो कि काफी अच्छी फाइटर थी। अब आर्योंग और उस लड़की की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपने तलवारबाजी की स्किल दिखाते हुए एक दूसरे से फाइट करते हैं। हालांकि ये किलर ज्यादा पावरफुल थी, जिस कारण वो आर्योंग को थोड़ा घायल कर देती है। तभी आर्योंग अपने दिमाग का उपयोग करके घास के ढेर में छुप जाती है। ये देखकर वो किलर पूरे ढेर में तलवार से वार करने लगती है। फिर मौका देखकर आर्योंग ढेर के नीचे से किलर के पेट पर वार कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से घायल होकर मर जाती है। इस लड़ाई के बाद आर्योंग को अपनी माँ की लोकेशन के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली है, जिनके साथ वो खुशी से रह रही है। इसीलिए आर्योंग अपनी माँ से नहीं मिलती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल आर्योंग को डर था कि वो अपनी माँ से कांटेक्ट करके उनकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी, इसीलिए इसके बाद आर्योंग हांगकांग जाने का डिसाइड करती है। लेकिन कीचुल उसे रोकने
रोकने की कोशिश करता है, पर आर्योंग उसे अनदेखा कर देती है। हांगकांग पहुंचने के बाद जब वो अपने पिता से मिलने जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसके पिता एक ब्लास्ट के कारण काफी घायल हो चुके हैं। यहाँ बॉस लैम अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन हम कीचुल को हांगकांग में देखते हैं, जो कि यहाँ आर्योंग की हेल्प करने के लिए आया था। यहाँ पर कीचुल आर्योंग को अपना फैमिली नेकलेस देता है, जिसे देखकर आर्योंग कीचुल को किस करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम रेबल गैंग के एक मेंबर की शादी होते हुए देखते हैं। इस शादी में रेबल गैंग का बॉस भी आया था और इसी बॉस ने ही आर्योंग के पिता को मारा था। दूसरी तरफ आर्योंग इस शादी में ब्रैड की तरह तैयार होकर शामिल हो जाती है और बॉस से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाती है। तभी मौका देखकर आर्योंग अपनी तलवार निकालती है और बॉस पर अटैक कर देती है, जिससे शादी में आए सभी लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। इस बीच रेबल गैंग के लोग आर्योंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो उस पे अटैक कर पाते इससे पहले वहाँ कीचुल अपने आदमियों के साथ आ जाता है। यहाँ आर्योंग गोलियों से बचते हुए कई गैंगस्टर को मार गिराती है। दूसरी ओर रेबल गैंग का बॉस वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर आर्योंग उसका पीछा करती है और एक अंधेरे टनल में पहुँच जाती है, जहाँ गैंगस्टर का एक ग्रुप उसे घेर लेता है, पर आर्योंग उनका मुकाबला करती है और उन्हें पावरफुल किक मारकर घायल कर देती है। इसके बाद वो टनल से निकलकर बॉस को ढूंढने लगती है, जिस दौरान बॉस का राइट हैंड उस पर शूट करता है, पर आर्योंग उसकी गोलियों से बचते हुए उसके सीने में खंजर मार देती है, जिससे राइट हैंड मारा जाता है। इसके बाद आर्योंग बॉस के पास पहुंच जाती है, जो कि घायल हो चुका था। यहाँ आर्योंग अपनी तलवार से बॉस के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस अपनी गन निकालकर उसके ऊपर शूट कर देता है, जिसके बाद वो आर्योंग के सर पर गन पॉइंट करके बुरी तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी कीचुल वहाँ आ जाता है और बॉस का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर बॉस कीचुल पर शूट कर देता है, जिस वजह से कीचुल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और इस दौरान आर्योंग बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करती है और अपने चाकू को उसके सीने में घुसाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद वो कीचुल को देखती है, जो कि अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरकर सीधे एक कचरे वाले ट्रक पर गिरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि आर्योंग को अब ब्लैक ड्रैगन गैंग का बॉस बना दिया गया है। दूसरी ओर कीचुल हांगकांग छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा था, लेकिन तभी आर्योंग का राइट हैंड उसे सलाह देता है कि तुम कीचुल को कोरिया जाने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को इसी तरह छोड़कर गलती की थी और मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये गलती करके पूरी लाइफ अफसोस करो। ये सुनकर आर्योंग अपने सभी गैंगस्टर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और कीचुल को रास्ते में ही रोक लेती है। साथ ही वो कीचुल को प्रपोज करती है, जिसे सुनकर वो तुरंत रुकने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था।